हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। जैसा कि हमको पता है कि मीन्स हम लोग लूसेंट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जितने भी आपके पूछे गए हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, उसको हम लोग चालू कर रहे हैं। और इस कड़ी में आपका यह जो लेक्चर होने वाला है यह आपका लेक्चर नंबर 4 है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अप टू द लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इसके पहले हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसका पहले वाला जो चैप्टर था आपका वो 3rd लेक्चर था। अभी जो ये आपका लेक्चर होने वाला है ये आपका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि देखिए हिस्ट्री के सभी भी क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में पहला जो आपका क्वेश्चन देखने को मिला था वो आपका इंडस वैली से था। उसके बाद आपका वैदिक पीरियड से देखने को मिला, देन आफ्टर आपको महाजनपद काल से देखने को मिला। और आज का जो आपका लेक्चर होने वाला है इसमें आप देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आज का जो आपका लेक्चर होने वाला है इसमें आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे धार्मिक आंदोलन से। ठीक है, किससे देखने को मिलेंगे, तो आपको धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। ठीक है, तो अगर किसी को थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो यह क्वेश्चन तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यह काफी लोगों को पता होगा कि जैन धर्म में आपका कितने तीर्थंकर देखने को मिले थे। तो आपको याद होगा कि 24 तीर्थंकर देखने को मिलते हैं। ठीक है, कितने तीर्थंकर देखने को मिलते हैं, तो आपके 24 तीर्थंकर देखने को मिलते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका सी राइट आंसर हो जाता है कि 24 तीर्थंकर आपका देखने को मिलते हैं। और लास्ट तीर्थंकर कौन थे, तो आपका कौन थे, महावीर। ठीक है, महावीर आपके लास्ट तीर्थंकर थे जिनके नाम से आप लोग क्या करते हैं कि ये जो आपका जैन धर्म है वो फेमस हुआ है, वो महावीर स्वामी के द्वारा ही आपका फेमस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको पूछ रहा है कि जो त्रिपिटक है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक किसमें देखने को मिलता है, तो त्रिपिटक आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म में देखने को मिलता है। किसमें, बौद्ध धर्म में। और त्रिपिटक में कौन कौन से 3 पिटक है, तो ये भी आपको याद रखना है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, तीनों आपके ये किससे रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी में आपका, आरआरबी में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, आरएएस, एमपीपीएससी सभी में आपका यह क्वेश्चन देखने को मिला था। तो आपका क्या हो जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछ रहा है कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। तो मृत्यु की प्राप्ति इनको कहां पर हुआ था, तो कुशीनगर, जो कि पहले इसी को कुशीनारा बोला जाता था, अभी इसमें कुशीनगर बोला जाता है। और अभी आपका ये कहां पर है, उत्तर प्रदेश, भारत के उत्तर प्रदेश में आपका पाया जाता है कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर। तो यहीं पर इनको क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। और यहीं पर अभी क्या कर दिया जा रहा है, एयरपोर्ट वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो हाल ही में आपका काफी ज्यादा न्यूज में भी चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, अब आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछ रहा है कि किस शासक ने बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बौद्ध धर्म के लिए आपका किसने किया था, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहता है आपका। ठीक है, ये काफी लोगों को याद होगा कि धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल ने इसकी स्थापना किया था। तो विक्रमशिला जो आपका विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने किया था, तो याद रखना है धर्मपाल। किसने, धर्मपाल। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया आपका, छत्तीसगढ़ पीएससी यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आपको ये सेम क्वेश्चन देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूछ रहा है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, तो आपको पता है कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। कितने बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर बात की जाए तो सन भी आपको याद रखना है 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में पहला बौद्ध काउंसिल होता है। दूसरा बौद्ध काउंसिल आपका 383 ईसा पूर्व में होता है। और तीसरा आपका कब होता है, तो ये आपको याद रखना है 250 ईसा पूर्व में होता है, 250 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, और लास्ट वाला जो होता है वो आपका 1st सेंचुरी में यानी कि 78 ईसा पूर्व में आपका देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही आपको पूछ रहा है कि जो तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था इसका संरक्षण किसने प्रदान किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है, अशोक ने इसका संरक्षण प्रदान किया था, जो तीसरा आपका बौद्ध संगीति हुआ था। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछ रहा है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। ठीक है, जो आपको ये पिटक देखने को मिलते हैं इसकी भाषा कौन सी थी, तो याद रखना है पाली लैंग्वेज में लिखा गया था बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ है। ठीक है, जैसे कि आपके विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों ही ग्रंथ आपके पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। तो आपको याद रखना है कि किस भाषा में लिखे गए थे, तो याद रखना है पाली लैंग्वेज। ठीक है, किस लैंग्वेज में आपका, तो पाली लैंग्वेज याद रखना है। ठीक है, पाली लैंग्वेज।
पाली लैंग्वेज क्या था, वहां की आम बोलचाल की जो भाषा होती थी वह पाली होती थी, तो पाली लैंग्वेज में आपका लिखा गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो पढ़े लिखे नहीं है उनको भी यह ज्ञान हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूछ रहा है कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ठीक है, तो नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन कब हुआ था, किसके शासक काल में, तो याद रखना अशोक। ठीक है, किसके शासन काल में, अशोक में। ठीक है, और अशोक जब लास्ट लड़ाई अपना कौन सा लड़ा था, कलिंग पर। ठीक है, कब लड़ा था, कलिंग पर। कहां पर, कलिंग पर। ठीक है, कलिंग पर लास्ट लड़ाई जब इन्होंने लड़ा, उसके बाद क्या हुआ कि इतना ज्यादा इसमें खून खराबा हुआ कि इसके बाद इन्होंने कभी युद्ध नहीं लड़ा। ठीक है, युद्ध नहीं लड़ा। और यह भी पूछा जाता है कि इसके साक्ष्य हमको कहां पर मिले हैं, तो ये आपको याद रखना मेजर रॉक एडिक्ट 13। ठीक है, जो 13 रॉक एडिक्ट है, मेजर रॉक एडिक्ट, उसमें आपको यह देखने को मिलता है एविडेंस है। ठीक है, और ये नेपाल में भी आपका स्प्रेड हुआ था, और नेपाल में आपका कई इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं, जैसे लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन भी मिला है, तो यहाँ पर कर भी कम किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि पहले कर होता था 16, तो उसको हटाकर बाद में 18 कर दिया गया। ये आपका एसएससी 2002 में पूछा गया कि किसके शासन में, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, तो याद रखना है अशोक। ठीक है, और इसने एक अधिकारी भी नियुक्त किया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, जिस अधिकारी को क्या बोला जाता था, धम्म महामात्य। ये भी याद रखना है, धम्म महामात्य। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 8, सांची क्यों विख्यात है। तो सांची क्यों विख्यात है, ये आपको याद होगा, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहां पर पाया जाता है, सांची में, इसीलिए आपको फेमस है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो याद रखना है। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब पूछ रहा है कि किस गोत्र में हुआ था, तो जांत्रिक। किस गोत्र में हुआ था, आपको याद रखना है जांत्रिक। ठीक है, किस गोत्र में, जांत्रिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, महावीर की माता कौन थी, यानी कि महावीर की माता का क्या नाम था, तो याद रखना त्रिशिला। ठीक है, त्रिशिला इनकी माता का नाम था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति इसमें से आपको पूछ रहा है कि कौन था, तो ये आपको याद रखना है सुबुद्ध। ठीक है, ये आपका यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया 2013 में। नेक्स्ट पूछ रहा है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था, तो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय आपको कौन था, तो याद रखना है नालंदा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया। ठीक है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग आपका बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है, तो अभी हमने देखा कि पाली लैंग्वेज, क्योंकि पाली लैंग्वेज में ही आपके पिटक लिखे गए थे, तीनों ही पिटक आपके जो देखने को मिलते हैं वो किस लैंग्वेज में लिखे गए थे, तो आपको पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर आप देखेंगे महावीर की मृत्यु कहां हुई थी। ठीक है, महावीर की मृत्यु कहां हुई थी, तो ये अभी इसके पहले भी हमने देखा है कि महावीर की मृत्यु आपकी, ठीक है, महावीर की मृत्यु कहां हुई थी, तो महावीर की मृत्यु आपकी कहां हुई थी, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, महावीर की मृत्यु आपकी कहां हुई थी, तो आपको याद रखना पावापुरी। ठीक है, पावापुरी। और इसके पहले वाले में आपका बौद्ध की मृत्यु के बारे में पूछा था। ठीक है, तो बौद्ध की मृत्यु आपको याद रखना है कुशीनगर। कुशीनगर में बौद्ध की। ठीक है, और आपका महावीर के अगर पूछता है तो पावापुरी, याद रखना, बीपीएससी में आपका क्वेश्चन देखने को मिला है। नेक्स्ट है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो याद रखना ऋषभदेव। ठीक है, और अंतिम तीर्थंकर तो आपका महावीर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखना है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से हमने देखा मठ में भी बनाया जाता है, मंदिर भी बनाया जाता है, स्तूप भी बनाया जाता है। सबसे बड़ा स्तूप हमने देखा सांची का स्तूप। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे। किसके शासन काल में आपका पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे, तो याद रखना बिंबिसार। ठीक है, किसके में, बिंबिसार। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था, तो याद रखना है कि पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने अपना कहां दिया था, तो सारनाथ में। कहां पर, सारनाथ। ठीक है, और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया है, तो फिर वो क्या याद रखना आपको, श्रावस्ती। ठीक है, सबसे ज्यादा उपदेश पूछता है तो श्रावस्ती। और सबसे पहला उपदेश कहां पर दिए थे, तो याद रखना है आपको कहां पर, ठीक है, सारनाथ। ठीक है, पहला उपदेश सारनाथ और सबसे ज्यादा श्रावस्ती। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। ठीक है, तो पहली महिला कौन थी जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, पहली महिला आपकी कौन थी जिन्होंने क्या किया था कि बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, तो याद रखना आपका महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी। और ये कौन थी, तो याद रखना कि आपके जो गौतम बुद्ध थे इनकी मौसी थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका पूछ रहा है कि क्वेश्चन 20,
बोध गया स्थित है। तो बोध गया कहां पर स्थित है? तो याद रखना आपका बिहार में आज की स्थित है, और यही बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एक वृक्ष के नीचे। और क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे जो है आपका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो याद रखना निरंजना नदी, ठीक है, निरंजना नदी, ठीक है, यह भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक आपका किसका ग्रंथ देखने को मिलता है? तो बौद्ध धर्म में देखने को मिलता है। 22 पूछ रहा है कि सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो गया, अभी हमने देखा ऊपर भी, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 23, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, ठीक है। जब पहला उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ में, तो इसको क्या बोला गया था? ठीक है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन, टर्निंग ऑफ द व्हील इसको बोला जाता है, जब पहला उपदेश इन्होंने दिया था। तो याद रखना इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका? डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 यहां पर आप देखेंगे, कह रहा है कि बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये आपका कह रहा है कि बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, किन वर्गों के लोगों पर जो है आपका महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, ये आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो आप यहां पर देख पाएंगे, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहता है? महिला और शूद्र, ठीक है। महिला और शूद्र पर ज्यादा प्रभाव देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि देखिए उतने समय क्या हुआ कि जो आपका वर्ण सिस्टम था, वर्ण सिस्टम क्या करता था कि जन्म के आधार पर ये लोग रिजिट कर दिए थे, जन्म के आधार पर रिजिट कर दिए थे। जो ब्राह्मण होता था सबसे सर्वोच्च, क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र आते थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि शूद्र वालों को ये लोग रिजिट कर दिए थे कि इन तीनों की सेवा करना है। जब सेवा करना है तो फिर ये होता था कि अगर कोई बौद्ध धर्म में चला गया तो उसको इससे मतलब नहीं है कि वो किस वर्ण से आता है, उसको इससे मतलब है कि मींस ये अब क्या हो गए? बौद्ध धर्म हो गए। तो बौद्ध धर्म में आने के बाद लोगों को समानता मिल जाती थी। तो इसीलिए क्या हुआ कि महिला और शूद्र ने जो है आपका इनके जीवन पर सबसे ज्यादा आपका प्रभाव डाला है, महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। क्वेश्चन नंबर 25 आपका पूछ रहा है कि बुद्ध के गृह त्याग क्या प्रतीक है, ठीक है। जो गृह त्याग उन्होंने किया था इसका प्रतीक क्या है? तो घोड़ा जो उन्होंने घोड़े के साथ आए थे, घोड़े को छोड़े थे, तो गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की गई थी? भिक्षुणी संघ की स्थापना इन्होंने कहां पर किया था? तो वैशाली में, याद रखना है कहां पर? वैशाली में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपको पूछ रहा है, ठीक है, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है, ठीक है। तो शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले जो है आपका बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है, इसमें से आपका पूछ रहा है। तो ये आपको याद रखना है, नागार्जुन। क्या नाम है? नागार्जुन। ये आपका आरआरबी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28, महावीर का मूल नाम था। महावीर का मूल नाम आपका क्या था? तो याद रखना है आपको वर्धमान महावीर भी इनको बोला जाता था। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 आप यहां पर देख पाएंगे, कह रहा है आपका कि किसे एशिया की रोशनी यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? यानी कि आपका कह रहा है कि एशिया की रोशनी, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसे एशिया की रोशनी यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ठीक है। किसको आपका लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो याद रखना गौतम बुद्ध को बोला जाता है लाइट ऑफ एशिया। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 30, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना चालुक्यों ने, सोलंकियों ने करवाया था दिलवाड़ा का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है कि नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन कौन थे आपको याद रखना है, बौद्ध दार्शनिक थे। बीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो अभी हमने देखा कि महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। कौन से? 24th तीर्थंकर थे, 24th यानी कि 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपको पूछ रहा है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कौन सा है? तो आपका याद रखना है अहिंसा। इन्होंने बोला था कि अहिंसा नहीं करना है, तो आधारभूत बिंदु हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपको पूछ रहा है कि जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? ठीक है, जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? तो आपको याद रखना है महावीर स्वामी ने, ठीक है। और इसीलिए आपका इसमें किसी भी जीव को मारा नहीं जाता, मोर का पंख लेकर सब चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है कि तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? रिपीटेड क्वेश्चन, अभी ऊपर भी हमने देखा अंतिम कौन थे, तो महावीर स्वामी।
नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 36, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ठीक है, तो जिनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है इनको ये लोग क्या बोलते हैं? तो कैवल्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैवल्य। और वहीं बौद्ध धर्म में अगर पूछता है पूर्ण ज्ञान को क्या बोला जाता है, तो याद रखना है निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, और जैन धर्म में वही बोला जाता है कैवल्य। क्वेश्चन नंबर 37 पूछ रहा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना है कुंडग्राम में। कहां पर? कुंडग्राम। क्वेश्चन नंबर 38 पूछ रहा है कि कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल हमने देखा था, बताया था कि फर्स्ट सेंचुरी में किया गया था, पहली शताब्दी में की गई थी। फर्स्ट सेंचुरी यानी कि पहली शताब्दी में की गई थी। तो पूछ रहा है कि किस नगर में आपका आयोजित किया गया था? तो किस नगर में आपको याद रखना है? कुंडलवन या फिर कश्मीर। कश्मीर में आपका हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आप यहां पर देख पाएंगे, पूछ रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहां आयोजित की गई थी? ठीक है, 39 आपका पूछ रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहां पर आयोजित हुई थी? ठीक है, तो ये आपका कहां पर आयोजित हुई थी? याद करना है पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहा है आपका अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के समय आपका पूछ रहा है कि तृतीय यही था आपका। ठीक है, तो आपका पूछ रहा है कि कहां पर आयोजन किया गया था अशोक के काल के दौरान? ठीक है, तो अशोक के काल के दौरान आपको याद रखना है कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्र। और कौन सा आपका बौद्ध संगीति था? तो याद रखना है थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल था। ठीक है, पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था, अशोक ने अगुवाई किया था। क्वेश्चन नंबर 41 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? दोनों में समान नहीं देखने को मिलता है, तो अहिंसा। ठीक है, अहिंसा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 यहां पर आप देख पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति आपका सभा आयोजित की गई थी किस नगर में? ठीक है, तो पहला आपका पूछ रहा है कि किस नगर में आपका आयोजन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका राजगृह। ठीक है, राजगृह में आपका किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 आपको पूछ रहा है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। इसमें हमको क्या करना है? सुमेलित करना है, यानी कि मिलाना है। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है? मिलाना है। तो पहला आपका कह रहा है कि जन्म, तो जन्म उनका कहां हुआ था? तो याद रखना है लुम्बिनी। दूसरा कह रहा है ज्ञान की प्राप्ति, तो ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुआ था? तो याद है बोध गया। ठीक है, प्रथम प्रवचन सारनाथ। निधन कहां हुआ था? कुशीनगर। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे कि पहले का आपका तीसरा हो जाता है, उसके बाद आपका पहले का तीसरा, फिर आपका दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला, ठीक है, चौथे का चौथा। तो राइट आंसर कौन सा होता है? सी इसका राइट आंसर होता है। बीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यह पूछा गया है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? जैन ग्रंथ का सबसे पहला आपका पूर्वकालिक कर है कि कौन सा ग्रंथ कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी, यानी कि 14 पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 45। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है आपका मक्खाली गोसाल। मक्खाली गोसाला आजीवक के संप्रदाय के संस्थापक आपके बोले जाते हैं। ये आपके बीपीएससी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में पूछ रहा है कि किसका योगदान अत्यधिक था? तो याद रखना है हिंदू यूनानी का। हिंदू यूनानी का योगदान आपका सबसे सर्वाधिक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 पूछ रहा है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? ठीक है, तो महावीर के आपके प्रथम शिष्य कौन थे? तो याद रखना जमाली। कौन थे? जमाली। क्वेश्चन नंबर 48 आपको पूछ रहा है कि त्रिरत्न सिद्धांत यानी कि सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है, ठीक है, जिस धर्म की महिमा है वह है, ठीक है, यानी कि किस धर्म में आपको देखने को मिलता है? तो ये आपको जैन धर्म में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में आपका 2 स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, इसमें से आपको पूछ रहा है कि बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहां पर पहला कथन देखेंगे तो कह रहा है कि कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। जो आपका कुशीनगर है वो मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी, तो पहला तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन व्याख्या इसका सही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 50। निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुने। ठीक है, तो चैत्य और विहार आपका बार बार पूछा जाता है। तो देखिए चैत्य जो होता है वो आपका पूजा स्थल होता है और विहार जो होता है वो निवास स्थान होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, पार्श्वनाथ से आपका इसमें से पूछ रहा है कि पार्श्वनाथ से कौन सा रिलेटेड है। तो पार्श्वनाथ से कौन सा रिलेटेड है आपको याद रखना है, सम्मेद शिखर। ठीक है, सम्मेद शिखर आपका पार्श्वनाथ से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 52, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। पहला जो आपका बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, हमने बताया 483 BC यानी कि ईसा पूर्व में, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी। इसमें आपको पूछ रहा है कि अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखना है महाकश्यप। किसने किया था, महाकश्यप ने अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 यहां पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। ठीक है, कौन से संघ आपका कह रहा है कि प्रमुख होना चाहता था। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, पूछ रहा है कि कौन सा संघ आपका प्रमुख होना चाहता था। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि कौन, देवदत्त जो थे, ठीक है, वो ये आपका क्या होना चाहते थे, प्रमुख होना चाहते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 54, हेलियोडोरस का देश नगर अभिलेख संदर्भित है। ठीक है, हेलियोडोरस का देश नगर जो आपका कह रहा है कि देश नगर जो आपका अभिलेख है वो संदर्भित है, किससे संबंधित है ये आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाता है आपका, केवल वासुदेव से। किससे, केवल वासुदेव से। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 आपका पूछ रहा है बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है। इसमें आपको कथन को रीड करना और बताना है कि कौन कौन से कथन आपका बौद्ध धर्म से कथन में आपका कह रहा है कि सही है, कौन से कथन आपका सही है। तो पहला आपको कह रहा है कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो पहला आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। ठीक है, तो दूसरा भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि उसने कुछ एक शिल्पों को हीन निम्न माना। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका, सी। राइट आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 56, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी, तो याद करना है सात्यतों ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में चार, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 यहां पर आप नीचे करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, पूछ रहा है कि निम्नलिखित चार स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम क्या है। ठीक है, यानी कि इसको आपको अरेंज करना है कि पहला किस में हुआ था, फिर दूसरा किस में हुआ था और तीसरा किस में हुआ था, इस प्रकार से आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है, डी, यानी कि सबसे पहले कहां पर हुआ था आपका, तो याद रखना है राजगृह में। पहला कहां पर हुआ था, राजगृह में। ठीक है, उसके बाद दूसरे पर आपका कौन सा हुआ था, वैशाली में। और तीसरे पर अगर बात की जाए तो कहां पर हुआ था आपका, पाटलिपुत्र में। और चौथा हुआ था आपको कहां पर, कुंडलग्राम में। ठीक है, इसके बाद आपको कहां पर हो जाता है, कुंडलग्राम में। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 आपको पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद उन्होंने किसको नामित किया था कि अब जो है इनको कौन संभालेगा, तो उन्होंने किसी को नामित नहीं किया, तो राइट आंसर होता है डी। क्वेश्चन नंबर 59 पूछ रहा है आपका स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद आपका सिद्धांत जो है वो क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होता है जैन धर्म का। किससे रिलेटेड है आपका, जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 60 आपको पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो याद रखना है 563 ईसा पूर्व, यानी कि 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में आपका जो है क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 आपको पूछ रहा है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र आपका कौन सा था, तो याद रखना है विक्रमशिला। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 62, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। रिपीटेड क्वेश्चन, अभी ऊपर भी हमने देखा है, कहां पर है, तो सांची में। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहां पर है, सांची में। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया। ठीक है, किस ग्रंथ में पूछ रहा है कि देवकी के पुत्र आपका कृष्ण का वर्णन किया गया, तो याद रखना छांदोग्य उपनिषद में आपका कृष्ण का वर्णन किया गया। क्वेश्चन नंबर 64, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। श्वेतांबर के पूछ रहा है कि संस्थापक कौन थे, तो याद रखना आपका कौन सा, स्थूलभद्र जैन धर्म के आपके संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, सबसे प्राचीन बिहार आपका कौन सा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है नालंदा।
सबसे प्राचीन बिहार आपका कौन सा है? नालंदा बिहार आपका याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 आपको पूछ रहा है कि भारत प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन आपका कहाँ पर हुआ था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। 67 पूछ रहा है कि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन महासभा का आयोजन आपको कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना वल्लभी। कहाँ पर? वल्लभी। क्वेश्चन नंबर 68 पूछ रहा है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? जैन संकलन का आपका पूछ रहा है, ठीक है, कि किस भाषा व साहित्य का जो है आपका जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में आपका देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका प्राकृत व अर्ध मगधी, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं सेकंड टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा जो लेक्चर होगा वो थर्ड लेक्चर होगा, और थर्ड लेक्चर जो हमारा जो होगा वो अलग टॉपिक पर हम लोग जो है एमसीक्यू के माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं लूसेंट का हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेंगी। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।